दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्री राजपूत। तो आज हम मेघदूत के बारे में चर्चा करेंगे। मेघदूतम किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की। और ये क्या है? ये एक खंड काव्य या गीत काव्य है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज चर्चा करते हैं। तो कुबेर की राजधानी अलकापुरी में रहने वाले यक्ष को जब असावधानी के लिए 1 वर्ष का प्रवास का दंड मिला तो वह रामगिरी पर्वत पर के आश्रम में रहने लगा। कहाँ पर रहने लगा? रामगिरी के आश्रम में। कौन रहने लगा? यक्ष। तो किसने दंड दिया था? कुबेर ने। तो वह रामगिरी पर्वत पर रहने लगा और उसने कई महीने बीत गए। कितने महीने बीत गए? 8 महीने बीत गए थे। 4 महीने शेष रह गए थे। 1 वर्ष का मिला था ना उसे। तो आषाढ़ के प्रथम दिन उसने बादलों के समुदाय को देखा और उसने यक्ष ने आहत होकर मेघ से प्रार्थना की कि हे भाई, क्या तुम मेरी विरह पीड़ित का संदेश मेरी विरह विधुरा यक्षिणी के पास अलकापुरी पहुंचा सकोगे? अवश्य पहुंचा दोगे, क्योंकि तुम दूसरों के उपकार के लिए ही शरीर धारण करते हो। तुम ऊंचे वंश में सदैव उच्च रहते हो। इसके पश्चात यक्ष ने मेघ की दूत कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए रामगिरी से अलका तक के मार्ग में पड़ने वाले रम्य प्राकृतिक स्थानों की शोभा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी नदी, कौन कौन से पर्वत, कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से प्रदेश पड़े थे। तो पहला प्रदेश जब मेघ रामगिरी से अलकापुरी के लिए जाता है तो पहला प्रदेश कौन सा पड़ता है? तो पहला प्रदेश पड़ता है माल प्रदेश। माल प्रदेश के बाद दोस्तों दर्शाण देश पड़ता है। उसके बाद विदिशा के बाद अवंती पड़ती है। फिर उसके बाद उज्जैनी पड़ती है। फिर उज्जैनी के बाद दसपुर, फिर ब्रह्मार्थ, उसके बाद कुरुक्षेत्र, फिर कनखल। कितने प्रदेश पड़ते हैं? तो 9 प्रदेश पड़ते हैं। अच्छा, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा प्रदेश पड़ा मेघ के रास्ते में, मेघ के मार्ग में कौन सा प्रदेश पड़ा? तो सबसे पहले प्रदेश माल प्रदेश। कौन सा प्रदेश पड़ा? माल प्रदेश। अगर पूछा जाए कि मेघ के मार्ग में सबसे अंतिम कौन सा प्रदेश पड़ा? तो कनखल। कौन सा प्रदेश पड़ा? कनखल। तो ये कितने प्रदेश पड़े थे उसके मार्ग में? 9। अब हम नदियों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी नदी पड़ी थी मेघ के मार्ग में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों रेवा नदी पड़ी थी। इसे हम नर्मदा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी वेत्रवती और तीसरी निर्वंधिया नदी पड़ी थी। फिर सिंधु, इसके बाद फिर शिप्रा नदी पड़ी थी। शिप्रा, इसके बाद गंधवती नदी पड़ी थी। फिर इसके बाद गंभीरा नदी, फिर गंभीरा के बाद चणवती नदी पड़ी थी। फिर इसके बाद सरस्वती नदी पड़ी थी। सरस्वती के बाद गंगा नदी पड़ी थी। अच्छा, ये पूछा जाए कि सबसे पहले मेघ के मार्ग में कौन सी नदी पड़ी थी, तो क्या बताओगे आप? तो रेवा या इसे नर्मदा के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम नदी कौन सी थी? गंगा नदी। तो मेघ के मार्ग में कितनी नदियाँ पड़ी थी दोस्तों? तो मेघ के मार्ग में 10 नदियाँ पड़ी थी। और आप ये भी पूछा जा सकता है कि पहली नदी कौन सी थी। ठीक है, तो नर्मदा या रेवा के नाम से आप जान सकते हैं। दोनों अगर ऑप्शन में रेवा या नर्मदा या रेवा कोई सी भी आता है तो हम नर्मदा या रेवा को दोनों में से किसी एक को चुन लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम पर्वतों पर। कितने पर्वत पड़े थे? कौन कौन से पर्वत पड़ते? सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा? तो जब मेघ यक्ष के द्वारा संदेश ले जाता है अलकापुरी के लिए यक्षिणी के पास, तो मेघ के मार्ग में सबसे पहला पर्वत कौन सा पड़ा था? तो रामगिरी पर्वत। कौन सा दोस्तों? रामगिरी पर्वत पड़ा था, जहाँ यक्ष निवास कर रहा था। तो रामगिरी से जब चला तो फिर कौन सा पर्वत पड़ा? आम्रकूट पर्वत पड़ा। कौन सा पड़ा? आम्रकूट पर्वत। फिर उसके बाद विंध्याचल पर्वत पड़ा। कौन सा पर्वत पड़ा दोस्तों? विंध्याचल। विंध्याचल के बाद निश्चय नामक एक पर्वत पड़ा था। फिर इसके बाद देवगिरी पर्वत पड़ा। फिर इसके बाद हिमालय पर्वत पड़ा। कौन सा पड़ा? हिमालय। फिर इसके बाद क्रौंच पर्वत पड़ा। कौन सा पड़ा?
क्रौंच पर्वत। क्रौंच पर्वत का जो छिद्र है वह भगवान परशुराम का यश के लिए वर्णन है उसके, ठीक है। और कैलाश पर्वत पर जाने का, फिर उसके बाद यक्ष कैलाश पर्वत पर जाने का परामर्श देता है। उस पर्वत के शिखर को रावण ने ढीला कर दिया था। कैलाश पर्वत से आगे चलकर मेघ को अलकापुरी पहुंचना था, ठीक है। तो आज तो पर्वत कितने पड़े थे? 8 पर्वत पड़े थे। सबसे पहला कौन सा पर्वत था? तो कौन सा पर्वत था? रामगिरी। उसके बाद सबसे बाद में कौन सा पर्वत था? कैलाश पर्वत, जिस पे भगवान शिव रहते, निवास करते थे, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।